बिल गेट्स ने सारी दुनिया को अपनी मैनेजमेंट स्किल से हैरान कर दिया। बिल गेट्स ने पूरी दुनिया का माइंडसेट चेंज कर दिया। बिल गेट्स से पूछा गया कि तुमने ये सब कैसे किया, तुमने कामयाबी कैसे हासिल की, दुनिया के अमीर तरीन लोगों में तुम्हारा शुमार कैसे हुआ। बिल गेट्स ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जो भी मैनेजमेंट थी या जो भी कामयाबी थी और जो भी कामयाबी का हल था वो मैंने एक मजदूर से, एक मुलाजिम से सीखा। पूछने वाले ने पूछा कि ये सब तुमने मुलाजिम से कैसे सीखा। बिल गेट्स ने कहा, मैं एक रेस्टोरेंट में मौजूद था खाना खाने के लिए। मैं वहां पर खाना खा रहा था, वहां पर एक लड़की आई, उसने आकर खाना मंगवाया और वो लड़की जेवरात से भरी हुई थी, अमीर तरीन घर से ताल्लुक रखने वाली। जब खाना खाना शुरू किया, खाना खा रही थी, अचानक एक कॉकरोच आया, आकर उसके कंधे पर बैठ गया। अब अफरा तफरी की वजह से उसने उछलना कूदना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट के अंदर भी नुकसान होना शुरू हो गया। अब वो नुकसान क्या था, उसने टेबल को भी गिरा दिया, कुर्सी को भी गिरा दिया और अफरा तफरी अमीर तरीन लोग जो खाना खा रहे थे 5 स्टार होटल के अंदर, अब सब लोगों को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। अफरा तफरी के दौरान वो कॉकरोच उस लड़की से उठकर उस मुलाजिम के कंधे पर जा गिरा। अब मुलाजिम ने जब देखा अफरा तफरी मची हुई है, हर शख्स परेशानी का शिकार है, तो उसने अपनी जेब से टिश्यू निकाला, टिश्यू निकालकर उस कॉकरोच को उठाया और उठाकर उसकी जगह पर यानी डस्टबिन में फेंक दिया। जहां पर उसको फेंकना चाहिए था वहां पर फेंक दिया। अब बिल गेट्स उधर बैठा हुआ, उसने सारा माजरा देखा। कहता, मैंने समझ गया कि जिंदगी के अंदर जब भी कोई परेशानी आ जाए, कोई भी मसला बन जाए, परेशान नहीं होना, समझदारी के साथ, अकल के साथ, सोच समझकर उस मसले को हटाओ, उसको उठाओ, उठाकर उसको उसकी जगह पर फेंक दो और अपना काम जारी रखो। बिल गेट्स ने उस मुलाजिम से सीख लिया कि जब भी कोई परेशानी आए, मुसीबत आए, जब भी मुश्किल आए, उसको आराम से, पुरसुकून से, तहम्मुल मिजाजी के साथ सोचकर, समझकर उस मसले को अपने कंधे से उठाओ, उठाकर उसको फेंक दो और अपने काम में अपने काम को जारी रखो। ये इस तरह तहम्मुल मिजाजी के साथ मैंने जिंदगी के अंदर कामयाबी हासिल की। और दूसरी बात कि उसने, बिल गेट्स ने टीम कैसे बनाई, टीम वर्क कैसे किया। बिल गेट्स ने कहा, जब भी मैंने लोगों को देखना शुरू किया, अपने गैराज के अंदर जो कंपनी बनाई, उसके लिए मैंने उस मुलाजिम जैसे लोगों को ढूंढना शुरू किया जो तहम्मुल मिजाजी के साथ उस मसले को दूर कर सके और पुरसुकून ज़हन के मालिक लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर कैसे लोगों को, एक फ्रिज की दुकान है, वहां पर कोई शख्स गया, उसने फ्रिज खरीद ली, खरीद कर घर आया, जब स्टार्ट किया, चलाया तो नहीं चली, दरवाजा खोला, उसकी लाइट नहीं चली। अब वो शख्स गया और जाकर कहा कंपनी के मालिक से कि मैंने आपसे फ्रिज खरीदा, इसकी लाइट नहीं चली। अब मालिक ने तहम्मुल मिजाजी के साथ काम ना किया, मिसाल के तौर पर कह दिया कि फ्रिज जो मैंने आपको दी थी वो बिल्कुल सही थी, चलने वाली थी, उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी तरफ से है। अगर वही शख्स कह देता कि जो फ्रिज मैंने आपको दी है, कल को मैं कोई ना कोई वर्कर भेज दूंगा, वो उसको देख लेगा, और बाद में फ्रिज वाले को, जिसने फ्रिज ली थी, उसको पता चला कि फ्रिज का मैंने दरवाजा सही तरह नहीं खोला, जिसकी वजह से फ्रिज की लाइट नहीं चली। अब उसकी जो तहम्मुल मिजाजी थी उस मालिक की अपने दुकानदार के साथ पुरसुकून तरीके से, मैं कल को अपना वर्कर भेज दूंगा,
یا فریج کو صحیح کر دوں گا۔ تحمل مزاجی کی وجہ سے اس دکاندار کے ذہن پر اچھا تاثر گیا اور وہ آپ کا پکا دکاندار، پکا گاہک بن گیا۔ یہ بل گیٹس نے اس طرح اپنی زندگی کے اندر پرسکون، تحمل مزاجی والے، سمجھداری والے اصول بنائے اور پرسکون لوگوں کو اپنی کمپنی کے اندر رکھا اور اپنی کمپنی کے اندر کام کرنے کا موقع دیا۔ یہ بل گیٹس کا کامیابی کا اصول رہا ہے۔ اس نے ہمیشہ جو بھی شخص اس کی کمپنی میں آتا اس کے ساتھ اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ کیا، جس کی وجہ سے بل گیٹس آج امیر ترین لوگوں کے اندر اس کا شمار ہے۔